हाय एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति रखेजा एंड वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के साथ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में हर जगह है। जितनी ज़्यादा स्पीड से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ना, उससे ज़्यादा रैपिड स्पीड से तो डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो जो काम हमें इतनी देर में करना चाहिए वो हम इतनी देर में करते हैं, क्योंकि इस दौरान हमने कुछ ऐसी चीज़ें कर ली जो हमें हमारा पूरा दिन हमारा वेस्ट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी का मैसेज का रिप्लाई कर दिया, हमने फ़ोन पे भी बात कर ली, हमने किसी को कॉल बैक करना था वो कर दिया, हमने आरओ वाले को कॉल करना था, हमने किसी को बर्थडे विश करना था, एनिवर्सरी विश करनी थी। और फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ पे अगर आप एक बार आए तो आपको इतना कंटेंट वहाँ पे मिलेगा कि आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपका अंगूठा थक जाएगा, लेकिन कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ में मैनेज करें, क्योंकि हम अवॉइड नहीं कर सकते, वी कैन ओनली मैनेज। आज मैं आपके सामने कुछ कमाल की टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर सकते हो। तो डिस्ट्रैक्शन ना एक डिस्ट्रैक्शन में रह के एक एडिक्शन बन गया है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये भी बताया है, मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन उतना ही डेंजरस है जितना कि ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल एडिक्शन होता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अवॉइड करें, हमारी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, और ताकि हमारे काम भी टाइम पे पूरे हो और हमारे पास टाइम बच सके, ताकि उस बचे हुए टाइम में हम बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकें, हम कुछ नया सीख सकें, हम कुछ लाइफ में वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें कुछ सीख सकें। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने मुझे पहली बार देखा है तो मेरा नाम है श्रुति। मैं इस चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ, जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है ट्रैक्शन, एक होता है डिस्ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब है आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, अपने गोल को अचीव करने में वो समहाउ आपको हेल्प कर रहा है। एक होता है डिस्ट्रैक्शन, जो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। मतलब आप वो काम कर रहे हो जो आपको अपनी लाइफ से, अपने गोल से और ज़्यादा धकेल रहा है पीछे की तरफ। तो डिस्ट्रैक्शन को समझने के लिए आप ये समझिए कि डिस्ट्रैक्शन दो तरीके से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया की वजह से, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑनलाइन वीडियो गेमिंग एंड जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा बाहर के एनवायरनमेंट जैसे जिसमें लोग होते हैं वो भी आपको अफेक्ट कर सकता है। कोई अननेसेसरी फ़ोन कॉल, कोई अननेसेसरी न्यूज़, अगर इन चीज़ों की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो है एक्सटर्नल। अब मैं आपको बताती हूँ 8 टिप्स जिससे आप डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर सकते हो। नंबर 1, 10 मिनट्स रूल। अकॉर्डिंग टू ए फेमस ऑथर नीर अयाल, जिनकी एक बुक है इंडिस्ट्रैक्टेबल, उन्होंने इस रूल के बारे में इस बुक में बताया है। और ये रूल क्या कहता है कि डिस्ट्रैक्शन की जो थॉट होती है वो हमारे माइंड में सिर्फ 10 मिनट तक रहती है, उसके बाद उसका असर कम होने लगता है। बट हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है कि हम जिस काम को करने के लिए खुद को मना करते हैं, उसको करने के और ज़्यादा हमारा मन करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे पास एक मैसेज आया, आपको ऐसा लग रहा है कि आप चेक करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप खुद को रोक लोगे। लेकिन अगर आप खुद को रोकोगे तो आपका माइंड और ज़्यादा उस तरफ डाइवर्ट होगा। इंस्टेड आप बोलो खुद को कि मैं मैसेज चेक तो करूँगा, लेकिन 10 मिनट के बाद। तो इससे होगा ये कि आपके माइंड को समझ में आ जाएगा कि मुझे 10 मिनट फोकस करके पढ़ना है, उसके बाद मैं इस मैसेज को चेक कर लूँगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर वो अर्ज धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये टिप बहुत कमाल की है, इसको ज़रूर अप्लाई करना। नंबर 2, कमिटमेंट बिफोर स्लीप। आप नेक्स्ट डे जो जो काम करने वाले हो उनका एक छोटा सा शेड्यूल लिख लो आप कहीं पे, कि आपको अगले दिन ये काम करना है। और आप खुद से कमिटमेंट करो कि अगर आप ये काम नहीं कर पाए नेक्स्ट डे तो आप खुद को पनिश करोगे। और पनिशमेंट देने का कोई भी तरीका हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक टाइम का खाना मत खाना, आपके माइंड को एक डर रहेगा कि आप एक टाइम का खाना मिस कर दोगे, आपको भूखे रहना पड़ेगा। या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप अपने कुछ पैसे, फॉर एग्जांपल 2000 का नोट ही आप अपने किसी छोटे बड़े भाई बहन को दे दो, जिससे आपको ये लगे कि मेरा कुछ लूज़ हो जाएगा। लेकिन ये अमाउंट कम से कम इतना होना चाहिए कि आपको उसकी वैल्यू हो, आपके माइंड को एक डर लगे कि मैं कुछ खो दूंगा, इस तरीके की बात आपको लगनी चाहिए। और खोने के डर की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट कम होगे और अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। सो इट इज़ वन वे टू मैनेज डिस्ट्रैक्शन। एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टिप है। सेट अ सेपरेट टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम लाइफ में चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे बहन को बर्थडे विश करना है, भाई को एनिवर्सरी विश करनी है, आरओ वाले को कॉल करना है, कोई मिस कॉल आई थी उसे कॉल बैक करना है, कोई वीडियो देखनी थी वो बहुत ज़रूरी है।
ऐसी चीज़ें जो होती है ना, आपको इन चीज़ों के लिए एक सेपरेट टाइम अलॉट करना पड़ेगा। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं इन चीज़ों को अलग से टाइम देके कंप्लीट कर लूँगी। ये सारे वो डिस्ट्रैक्शंस है जो अगर आप टाइम पे अपने काम के बीच में करोगे तो आपका काम इतनी देर में होने की बजाय इतनी देर में होगा। तो आपको एक सेपरेट टाइम अलॉट करना है जब आप ये सारे डिस्ट्रैक्शंस का रिप्लाई करोगे। तो इंस्टेड कि आप अपने वर्क टाइम में इसको कर रहे हो, आपको इसको एक सेपरेट टाइम में करके सारा एक साथ निपटा देना चाहिए। इंडिविजुअली काम के बीच में रिप्लाई नहीं कर रहे, आप काम करना खत्म करने के बाद अपने डिस्ट्रैक्शन को हैंडल कर रहे हो। 4, टर्न ऑफ द इंटरनेट। जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ आप काम कर रहे हो। सपोज करो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा आप उस टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करो। आपको उस जगह पे तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए जहाँ पे फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप जैसी चीज़ें हों। आपको इन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। आप अपने पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली बोल दो कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पढ़ाई मीन्स पढ़ाई, काम मीन्स काम। आप अपना कोई ऑफिस का काम कर रहे हो तो यू शुड मेक श्योर आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया, इनसे कट ऑफ करके रखनी पड़ेगी आपको कुछ टाइम के लिए, ताकि आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसके ऊपर फोकस कर पाओ। क्योंकि अगर आपका फोकस एक बार डाइवर्ट हो गया तो आपका टाइम यूँ निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको फिर शाम को बैठ के अफसोस हो रहा होगा ये मैंने क्या कर दिया। यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दिस कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। 5, चैलेंज एंड गेम। देखो, जब भी आपके माइंड को कोई काम पता चलता है ना कि इस डेडलाइन तक कंप्लीट करना है तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कम होता है और लग जाता है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको वो काम एक चैलेंज की तरह लिया है आपने और आपको वो काम हर हाल में उस टाइम पे कंप्लीट करना है। तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और उस काम को टाइम पे फिनिश कर पाओगे। इन सिमिलर वे, अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आप बहुत बोरिंग है और आपसे नहीं हो रहा तो आप उस काम को गेम की तरह लो, आप उसको एंजॉय करते करते करो। फॉर एग्जाम्पल, घर की सफाई जो आपको करनी है बट आपको लग रहा है बहुत बड़ा काम है ये तो आप उसके लिए हेडफोन लगा के म्यूज़िक चलाते चलाते वो अपना काम कर लो, आपका काम भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस काम को अवॉइड भी नहीं करोगे क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, क्योंकि आपने अपने आप को बिजी करते करते वो काम किया। तो ये टिप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको आप ज़रूर अप्लाई करना। नंबर 6, टेक प्रॉपर स्लीप। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि 1, 2, 3, 4 घंटे सोएंगे तो उनका काम चल जाएगा, बट लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट योर मेमोरी, ब्रेन एंड योर कंसंट्रेशन पावर। आप इनएक्टिव रहोगे पूरा दिन, अपने किसी काम पे फोकस नहीं कर पाओगे और जब आप इनएक्टिव रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे। 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट। वो तो ऐसा भी लगता है कि हम सोने में टाइम क्यों बर्बाद करें। सोने से हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सोने से हम माइंड को नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज़ के लिए चार्ज अप करते हैं। माइंड और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 7, टेक प्रॉपर डाइट। डाइट इज़ असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। हमको ये मेक श्योर करना है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो बहुत अच्छा हो, हेल्दी हो। बहुत सारे लोगों को पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, ये सारी चीज़ें ना अच्छी लगती है, लेकिन इन सारी चीज़ों से हमारा माइंड और बॉडी कभी भी हमें थैंक यू नहीं बोलता। बहुत सारे स्टूडेंट्स खाली पेट पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर जब वो पढ़ने बैठते हैं जिसको वो कम पसंद करते हैं फिर वो उसे उठने के बहाने ढूंढने लगते हैं, उन्हें भूख लगी है, फिर जब वो खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, फिर वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो यू शुड मेक श्योर कि आप जो खा रहे हो वो एक लाइट डाइट हो जिससे आपको नींद भी ना आए और आप भूखे भी ना रहो। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और आपको इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए अगर आप कम डिस्ट्रैक्शंस चाहते हो। नंबर 8, स्टॉप ओवर थिंकिंग। अक्सर हम फेलियर्स, पेन, इन सारी चीज़ों से घबरा जाते हैं और एक जगह पे रुक जाते हैं और फिर हम लगातार सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। हम ना डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं तो व्हाट्सएप से फेसबुक, फेसबुक से इंस्टा से कोई हम मेल देखने लगते हैं। हम पूरा दिन डिस्ट्रैक्ट रहते हैं और हमारा टाइम कब बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी आप ओवर थिंकिंग करने की बजाय उसके ऊपर एक्शन लो। जो थॉट्स आपके माइंड में आ रही है खुद के साथ बैठो, बात करो, क्यों आ रही है ये थॉट्स, क्या ये चीज़ें मेरे लिए सोचना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इसके ऊपर टाइम लगा रहा हूँ। अगर आपके लिए आपका गोल ज़रूरी है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। बाय द वे, अगर किसी भी चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है तो आप कुछ टाइम के लिए एक गोल जो आपने सेट किया हुआ है, कुछ टाइम के लिए आप ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उनको कुछ टाइम के लिए अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, बिकॉज गोल इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन ऑल दीज थिंग्स। ये सारी प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, बट हम सबका बिहेवियर अलग अलग होता है और हम हर सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं। सो हो सकता है कोई एक टिप किसी के लिए काम करे और वो दूसरे के लिए ना करे। बट इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।